नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के बरियातू स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चोरी और मूर्ति क्षतिग्रस्त करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना से आक्रोशित हिंदू धर्मावलंबियों ने सड़क पर उतरकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। राजधानी रांची के बरियातू स्थित श्री राम जानकी मंदिर का ताला तोड़कर बीते दिनों असामाजिक तत्वों ने मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी थी। वहीं मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम भी दिया गया था। इस घटना के 24 घंटे के बाद भी मंदिर में उपद्रव करने वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे हिंदू धर्मावलंबियों के साथ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों में रोष का माहौल है। इस बीच इन संगठनों से जुड़े लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और दोषियों पर अविलंब कार्रवाई की मांग की। इसे देखते हुए प्रशासनिक अमला प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने में जुटा रहा। इसे लेकर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता भी हुई। ये वार्ता काफी लंबी चली। इस दौरान मामले में ठोस कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। हालांकि तय समय सीमा के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। हम लोग से प्रशासन ने समय मांगा। प्रशासन हमें ये आश्वासन दिए कि हम 48 घंटा में 24 घंटा में हम गिरफ्तारी नहीं कर पाए थे। इसलिए हम 48 घंटा का और समय चाहिए। 48 घंटा में अगर हम लोग सड़क से हम लोग अभी हट गए हैं, रोड जाम खुल गया है, सड़क से हम लोग हट गए हैं। 48 घंटा में अगर गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो उसके बाद हम लोग पूरा हिंदू समाज के द्वारा पूरा सिर्फ बरियातू नहीं, जैसे रौनक जी बताया, पूरा बरियातू नहीं, पूरा रांची जिला में पूरा इसका चरमबंद आंदोलन चलेगी। और हम लोग अभी इस चीज़ का हम लोग ऐलान कर दे रहे हैं कि आने वाले बृहस्पतिवार को पूरे हिंदू समाज के द्वारा मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इस तरह से हम लोग चरमबंद आंदोलन चलते रहेगी जब तक दोषी का गिरफ्तारी नहीं होती है। दोषी वो नहीं जो नशा करके या पूरा उठाने वाला, दोषी हमारे नज़र में दोषी जो साजिश करता है, जो एक मंदिर ने कई मंदिर में कराते जा रहा है। इधर झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों के विभिन्न मांगों और झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में आरक्षण यथाशीघ्र लागू करने की मांग तेज होने लगी है। इसे लेकर सहायक पुलिसकर्मियों ने चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इन सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि झारखंड सरकार के समक्ष आग्रह करने के बाद भी उनकी मांग पर अविलंब संज्ञान नहीं लिया गया है। इसको लेकर आगे की रणनीति के तहत निर्णायक और चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इसकी जानकारी देने को लेकर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड सहायक पुलिस के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि विगत कई वर्षों से हमारी मांगों की अनदेखी की जा रही है। उन पर आधुनिक बेगारी प्रथा थोपा जा रहा है। विगत 2017 से अब तक मात्र 10,000 के मानदेय पर उनकी सेवा ली जा रही है, जबकि न्याय और नैतिक अधिकार मांगने पर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। इसके अलावा भी उनकी कई मांगे हैं जिसे लेकर सरकार उदासीन है। इसको देखते हुए आगामी 15 जनवरी के बाद चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है, जो ऐतिहासिक होगा। And when I was sitting with our DC, when we are discussing, dog has to be encouraged. As long as I am sitting in the Raj Bhavan, I assure you the Raj Bhavan will be behind you for all the good efforts. That is my assurance. With this, I conclude my speech. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jharkhand. इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा स्थित राम मनोहर लोहिया संस्थान में 705वां नेत्र ज्योति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी के झारखंड के मानद अध्यक्ष राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस संस्थाएं पूरे झारखंड में काफी अच्छा काम कर रही है। इसमें जमशेदपुर सबसे अलग है। उन्होंने इसके लिए अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही जिले के उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि 2 एकड़ जमीन रेड क्रॉस को उपलब्ध कराए ताकि एक अच्छा सा हॉस्पिटल नेत्र चिकित्सा के लिए बन सके। इस दौरान ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी मरीज में इन्फेक्शन ना फैले। बता दें कि शिविर में बिहार के अलावा उड़ीसा और आसपास के राज्यों से भी मरीज आते हैं। वहीं झारखंड के कोने कोने से मरीज यहाँ पहुँचते हैं। संघर्ष आखिरी होगा, या तो सहायक पुलिस रहेगा या तो झारखंड सरकार रहेगा। आंदोलन की बात कर रही है, कब से आंदोलन करेंगे? आंदोलन अभी मीडिया के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि इस विषय को जितना तंत्र मंत्र यंत्र है, वरीय अधिकारी हैं, आईजी हैं, जो भी पुलिस विभाग के वरीय अधिकारी, उनसे आप मंतव्य ले लीजिए कि सहायक पुलिस का दर्द वास्तविक में है कि बना बना एक ढकोसलाबाजी है।
कब से करना है? आंदोलन हम लोग इस बात के 15 जनवरी के अंदर सहायक कोई संशोधन या फ्लेक्सिबल रास्ता निकाल देती है तो हम लोग आंदोलन के विषय में पुनर्विचार कर सकते हैं। उसके बाद जो आक्रोश है, जोश है, उसके बाद हम लोग चरणबद्ध तरीके से जिला स्तर से शुरू करेंगे और विधानसभा और राजभवन के समक्ष जब तक सहन शक्ति होगा संवैधानिक ढंग से आंदोलन करेंगे। अन्यथा बात नहीं सुना जाएगा तो कानून को भी अगर हाथ में लेने का नौबत आएगा तो हम लोग पूरा ताकत झोंक देंगे। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के ईएमसी के पास हथियाडी में निर्माणाधीन नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में काम कर रहे 6 मजदूरों द्वारा श्री डुंगरी गांव की रहने वाली एक महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया है। इस मामले के पुलिस के पास पहुंचते ही इसकी जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक महिला ड्यूटी से वापस अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग निर्माण में लगे 6 मजदूरों ने महिला को घेर लिया। महिला जब तक कुछ समझ पाती तब तक एक मजदूर ने महिला का हाथ पकड़कर बिल्डिंग में खींचने का प्रयास किया। उसके बाद महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुन उस रास्ते से गुजर रहे कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद महिला उन मजदूरों के चंगुल से निकलकर भागने में सफल हुई। उसके बाद वह सीधे अपने घर पहुंची और अपने परिवार के लोगों के साथ ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी दी। उसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और हजारों की संख्या में ग्रामीण निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास पहुंचे और उसे घेर लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग के सुरक्षा कर्मियों ने मजदूरों को बिल्डिंग के अंदर छुपा दिया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर आदित्यपुर आरआईटी गम्हरिया कांड्रा के पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराने में जुट गई। इधर महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मजदूरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दूसरी ओर ग्रामीण आरोपियों को अविलंब पकड़ने की मांग पर अड़े रहे। सूचना पाकर मौके पर डीएसपी चंदन वत्स, गम्हरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में उग्र ग्रामीणों को शांत करवाने का प्रयास किया गया। इधर ग्रामीणों ने मंगलवार को भी निर्माणाधीन साइट के समक्ष अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी चंदन वत्स ने बताया कि दोनों पक्षों द्वारा मामले की लिखित शिकायत की गई है, जिस आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। 5-6 मजदूर जो यहाँ थे उनके साथ छेड़खानी की गई है महिला के साथ। तो यह बात शायद उन्होंने अपने गांव में अपनी बस्ती में सूचना दी तो वहाँ से उग्र घटना गई और ये जो अर्धनिर्मित हॉस्पिटल अभी है मेडिकल कॉलेज सॉरी, तो यहाँ के मजदूरों के साथ मारपीट की गई है। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं और अभी तत्काल मेडिको लीगल वर्क हम लोग शुरू करेंगे। अभी सबका इंजरी कटेगा। उधर जो महिला के साथ छेड़खानी हुई है किनके द्वारा की गई है इसके संबंध में। इधर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के पास मजदूरों द्वारा महिला से छेड़खानी के मामले में ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बीच एसडीओ पारुल सिंह मौके पर पहुंची। उन्होंने आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कही, जिसके बाद उग्र ग्रामीण माने। इस दौरान सरायकेला के एसडीओ पारुल सिंह ने बताया कि निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों की सूची तैयार कर उनसे पूछताछ की जाएगी। मामले को लेकर दोनों पक्षों द्वारा लिखित शिकायत की गई है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। एसडीओ ने बताया कि नेताजी सुभाष अस्पताल प्रबंधन द्वारा वार्ता कर कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जाएगी। महिला के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। इधर एसडीओ के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने मौके से धरना विरोध प्रदर्शन समाप्त किया। बता दें कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र के ईएमसी के पास हथियाडी में निर्माणाधीन नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में काम कर रहे 6 मजदूरों ने ड्यूटी से लौट रही गांव की रहने वाली एक महिला से छेड़खानी की थी। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उन्हें समझाने के लिए एसडीओ के अलावा आदित्यपुर पुलिस, गम्हरिया, आरआईटी थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। बात है, इसी के लिए कंपनी मैनेजमेंट से भी बात की गई है, क्योंकि इस एरिया में स्पेशली थोड़ा अंधेरा रहता है, तो उसको ये लोग सॉर्ट आउट करेंगे। और किसी की भी सुरक्षा हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, सुरक्षा हमारा मेन दायित्व है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरी तरह से ठीक से कैरी आउट। तो ये कहना है कि जो व्यक्ति है उसको वो पहचान नहीं पा रही है। एक्चुअली डिफ़िकल्टी भी इसीलिए हो रही है और थोड़ा डिले भी इसीलिए हो रहा है, वरना हम लोग अभी तक टैप डाउन कर चुके होते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि क्योंकि अंधेरा था तो वो पहचान नहीं पा रही हैं, तो उसका हम लोग देख रहे हैं कि कैसे किया जा सकता है। उनका कहना है कि कोई गार्ड थे जिन्होंने उन लोगों को अंदर लिया है। तो अभी हम लोग कंपनी के जितने भी लोग हैं उनका एक लिस्ट बनाया जा रहा है। लिस्ट बना के पुलिस एक एक करके उस पर तफ्तीश करेगी ताकि हम लोग
श्री अयोध्या धाम राम जन्मभूमि पूजित अक्षत एवं निमंत्रण अभियान के तहत राजधानी रांची के पौराणिक और ऐतिहासिक चुटिया स्थित श्री राम मंदिर में विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय इकाई के द्वारा कार सेवक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई जाने माने लोग मौजूद रहे। इस सम्मान समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में अपनी सहभागिता देने के लिए निर्भीकता पूर्वक सशरीर अयोध्या के लिए रवाना हुए थे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक आंदोलन में सम्मिलित होकर मंदिर निर्माण से जुड़े आंदोलन में एक अहम भूमिका अदा की थी। राजधानी रांची के वैसे कार सेवकों को विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय इकाई के द्वारा तिलक लगाकर एवं भगवा झंडा देकर उन्हें सहृदय सम्मानित किया गया। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण प्रदान किया गया। शिला पूजन होता था और शिला पूजन के समय हम सब युवा थे, 20 साल उम्र थे, 10 साल, और लाखों शिलाएं आती थी। जय श्री राम इकट्ठा करना, चौक दुर्गा मंदिर में उसको भेजना, और वह भगवान राम का काम था। और फिर उसके बाद 89 दिसंबर महीने में दीदी माँ रितंबरा दीदी का कार्यक्रम हम सब ने जिला स्कूल मैदान में कराया, और लाखों लोग जिला स्कूल मैदान में रितंबरा दीदी के कार्यक्रम में, और रितंबरा दीदी के कार्यक्रम में स्वतः ही लोग रांची नहीं, रांची का अगल बगल गाँव सेवक हमारे 1990 और 92 में गए थे, उनको जो है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सम्मानित करने की बात है। इसीलिए हम लोग जो है आज यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं भी एक सेवक था वहाँ, और तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद का मैं महानगर का महामंत्री था। हमारे नेतृत्व में ही जो है कार सेवक वहाँ गए थे। इधर राजधानी रांची शहर को श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन राममय बनाने को लेकर शहर की बहुचर्चित दुर्गोत्सव संस्था चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति कटिबद्ध और लगातार प्रयासरत है। इसे लेकर समिति की ओर से राम उत्सव के निमंत्रण प्रचार वाहन को रवाना किया गया। इसके साथ ही समिति की ओर से शहर भर में लगने वाले पोस्टर का भी विमोचन किया गया, ताकि पूरा कार्यक्रम की समुचित जानकारी लोगों को दी जा सके। इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य एवं आयोजन समिति से जुड़े सभी लोग उपस्थित रहे। साथ ही शहर में होने वाले इस 2 दिवसीय रामोत्सव कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पूरी विस्तृत जानकारी लोगों को दी जाएगी। वहीं इसका निमंत्रण भी पूरे शहर में घूम घूम कर लगातार दी जाती रहेगी, ताकि इस महोत्सव में लोगों की भारी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि ये आयोजन रांची शहर के लिए बेहद खास होगा। इस आयोजन को सफल और सार्थक बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष ने राम महोत्सव में होने वाले कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। ये जो प्रभु राम 22 जनवरी को अयोध्या में अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, पूरे देश के लोग तो अयोध्या जा नहीं सकते इस कार्यक्रम के दौरान, तो हम लोगों ने चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा के समिति के लोगों और समाज के लोगों से बैठ के हम लोगों ने निर्णय किया कि एक आयोजन हम लोग भी करें। उस आयोजन का नाम हम लोगों ने रामोत्सव दिया। इसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जो कि पूरे शहर को भक्तिमय माहौल और आपसी भाईचारे और सौहार्द मिसाल पेश करेगा। ये कार्यक्रम 21 तारीख को हम लोग इंद्रपुरी मंदिर से पुष्पक विमान के द्वारा पूरे श्री राम प्रभु के पूरे परिवार के साथ जीवंत झांकी के साथ गाजे बाजे के साथ हम लोग हमें लगता है कि 10,000 से ज़्यादा लोग होंगे। उनके साथ हम लोग ख्याल यहाँ जहाँ अल्बर्ट एक्का चौक पे रामोत्सव कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पे आएंगे। यहाँ उस रथ का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कार सेवकों का सम्मान समारोह रखा गया है कि जो हमारे पूर्वज, हमारे भाई बंधु कार सेवा दिए थे, आज उनका योगदान को हम लोग भुला नहीं सकते। उनके योगदान को हम लोग कोई उसका मूल्य भी नहीं है, लेकिन हम लोग एक छोटा सा प्रयास करें कि उनको हम अपने मंच पर सम्मानित करें। फिर 4 बजे से दिल्ली के आए हुए कलाकारों के द्वारा श्री राम जी के जीवनी पर नाट्य मंचन के द्वारा 4 घंटे का कार्यक्रम का प्रस्तुति है, जो कि एक भव्य कार्यक्रम होगा। उसी दिन संध्या 8 बजे से प्रसिद्ध गायिका, भजन गायिका, जिसको कि अभी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका ट्वीट भी किया, उनके गाने की बड़ाई भी की, जिसके बाद वो काफ़ी सुर्खियों में है। ऐसी प्रसिद्ध गायिका हम लोगों की बहन, हमारे घर के बगल की वो रहने वाली हैं, हम लोग के छपरा के, उनका प्रसिद्ध भजन यहाँ पे होगा, भजन गायिका होगा रात को। उनके साथ अनेकों कलाकार और आ रहे हैं। वो भजन संध्या का आयोजन है। 22 तारीख को सुबह से ही यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ, सूर्य
प्रजात जी हैं, जो कि रांची के प्रसिद्ध सुंदरकांड के उनको ज्ञाता कहा जाता है, उनके द्वारा सुंदरकांड का पाठ का आयोजन है, हनुमान चालीसा का आयोजन है, राम जय श्री राम का लगातार घोषणा के मतलब उद्घोष किया जाएगा यहाँ पर। इधर आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 13-14 में शिलान्यास के 2 वर्ष बाद भी सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ चली है। इस बीच स्थानीय विधायक सह मंत्री चंपई सोरेन के आदेश पर लंबित निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया है। बता दें कि एक दिन पूर्व भाजपा समर्थी जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क निर्माण कार्य शुरू किए जाने को लेकर शेर लेने की होड़ मची थी। इस बीच झामुमो कार्यकर्ताओं ने मांझी टोला संजय नगर स्थित नेशनल इलेक्ट्रॉनिक के पास पहुंचकर मंत्री और सरकार के समर्थन में नारेबाजी की, साथ ही अपनी खुशी का इजहार करते हुए लड्डू का वितरण किया। इस मौके पर मौजूद झामुमो के आदित्यपुर नगर उपाध्यक्ष राजेंद्र गोप ने बताया कि विपक्षी दल के लोगों ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तस्वीर खिंचाई थी। वहीं विगत दिनों आदित्यपुर नगर निगम प्रशासक के साथ आयोजित बैठक में मंत्री चंपई सोरेन ने लंबित योजनाओं को पूरा करने का सख्त निर्देश दिया था। उसके बाद इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो सका है। मालूम हो कि तकरीबन 2 वर्ष पूर्व वार्ड संख्या 13-14 में आदित्यपुर नगर निगम द्वारा तकरीबन 3 करोड़ की लागत से मांझी टोला संजय नगर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक से लेकर साल्टी बस्ती नदी किनारे तक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण योजना को पारित कर निवर्तमान जनप्रतिनिधियों द्वारा शिलान्यास किया गया था, लेकिन सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका था। मंत्री का आभार जताने वालों में मुख्य रूप से नगर उपाध्यक्ष राजेंद्र गोप, सुभाष करवा समेत अन्य शामिल रहे। आदित्यपुर नगर निगम में जितना भी क्षेत्र में काम हो रहा है, गम्हरिया, आदित्यपुर, कई भी 36 वार्ड में जो भी काम हो रहा है, हमारे मंत्री महोदय श्री चंपई सोरेन जी का आदेश के अनुसार ही काम हो रहा है। ऐसा नहीं, रोड, बिजली, पानी, हर समस्या का समाधान, जैसे कि घर टूटने से भी बचाया हमारे चंपई सोरेन जी। ठीक है, इसीलिए हमारे बस्तीवासी का ओर से हमारे मंत्री चंपई सोरेन जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। करीब 600 घरों में फ्री कनेक्शन पानी का हो चुका है और भी हर 5000 घरों में अभी बाकी है, उसका काम अभी जारी है। वहीं सरायकेला कस्बा जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के कुरमाडीह गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना का पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा अनियमितता बरतने का आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया गया है। जानकारी के अनुसार ईचागढ़ प्रखंड के कुरमाडीह गांव में पंचायत स्तरीय बृहद पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। पानी टंकी निर्माण के लिए 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि दलदल मिट्टी पर ही टंकी निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। पत्थर मुरूम या हार्ड मिट्टी भी नहीं मिला है। संवेदक द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे जल मीनार का निर्माण कराए जाने से कभी भी जल मीनार दबकर क्षतिग्रस्त होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस पानी टंकी के निर्माण के बाद पूरे सोड़ो पंचायत के दर्जनों गांव में हर घर शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि लोकल बंगला भट्टा का ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। संवेदक द्वारा स्ट्रीट सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल मीनार का फाउंडेशन मात्र 10 फीट ही है और दलदल मिट्टी के ऊपर से ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। दलदल मिट्टी के ऊपर वृहद जल मीनार का निर्माण होने से कभी भी जल मीनार धंस सकता है। योजना का उच्च स्तरीय जांच किया जाना चाहिए ताकि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। ऐसा नहीं करने पर ग्रामीणों के साथ विरोध किया जाएगा। इधर जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत टूलिया डोंगरी निवासी बसंत पात्रों के कच्चे मकान में देर शाम शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे घर के सामान, कपड़े सहित नगद रुपए भी जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार और शौर्य संस्था के संस्थापक अमरजीत सिंह राजा पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने अग्नि पीड़ित पात्रों परिवार से मिलकर मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही तत्काल 5000 रुपए नगद मदद राशि सहित परिवार के लिए राशन सामग्री, गद्दा, कपड़े सहित कुछ साड़ियां उपलब्ध करवाई। इसके साथ ही त्वरित अस्थायी घर निर्माण के लिए सामग्री और 5 कंबल भी मदद के रूप में मुहैया कराया गया है। वहीं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि आगे भी पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की जाएगी। वहीं पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी के पश्चिमी बादिया कैंपस में धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में अंचल अधिकारी विजय कुमार महतो, 20 सूत्रीय अध्यक्ष प्रधान सोरेन समेत क्षेत्र के कई जाने माने लोग मौजूद रहे।
मूसाबनी ब्लॉक एरिया स्थित पश्चिमी बादिया लैंपस में धान अधिप्राप्ति केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं अतिथियों ने फीता काटकर धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर धान बेचने आए पहले किसान का भी फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया एवं उसके धान का वजन कर लैंपस में जमा किया गया। इस दौरान किसानों के बीच जागरूकता भी फैलाई गई ताकि वे लोग बिचौलियों के चंगुल में ना फंसे और अपने धान को उचित मूल्य पर लैंपस में बेचे। सरकार द्वारा धान का क्रय मूल्य जो रखा गया है उससे भी किसानों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में लैंपस के अध्यक्ष कारू मुर्मू और पूर्व उप प्रमुख रवि घोष के अलावा लैंपस के सदस्य व अन्य लोग मौजूद रहे। रविंदर जी के माध्यम से 20 सूत्री के अध्यक्ष श्री प्रधान सोरेन जी और इस प्रखंड के प्रमुख साहब, उप प्रमुख साहब, 20 सूत्री के सदस्य और भी जितने भी गण्यमान्य मीडिया के बंधु और किसानों के बीच में उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सही समय पर किसानों से धान की अधिप्राप्ति करके उनको उचित दर पर उसका पारितोषिक प्रदान किया जाए और इस संदर्भ में सरकार के द्वारा भी भरपूर सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जिसमें जो निर्धारित प्रति क्विंटल का दर है 2300 रुपया, वो उनको उचित समय पर प्रदान किया जा रहा है और सही समय पर धान अधिप्राप्ति होने से किसानों में एक उत्साह और अपने कार्य के प्रति, अपने जो किसान का काम कर रहे हैं उसके प्रति उनमें जो जितना उत्साह होना चाहिए उस उत्साह का वर्धन हुआ है। निसंदेह पश्चिम बदिया का यह पैक्स किसानों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेगा और सरकार की जो महत्वाकांक्षा है कि किसानों को जो हमारे अन्नदाता हैं उनको सही समय पर पूरा प्रोत्साहन राशि दिया जाए और धान का जो बेहतर तरीके से उपयोग है उस उपयोग को सही समय पर किया जा सके। हुई थी इस बार हमारे सरकार किसानों के प्रति एक संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को अभी उस तरह का दिक्कत नहीं होगा और सही समय पर उन लोग को पैसा मिल जाएगा और कहीं भी हमारे किसान भाइयों को इस तरह का कहीं दिक्कत आती है तो हम लोग हैं, हमारे स्थानीय विधायक जी हैं, यहाँ के अंचल अधिकारी वीडियो हैं, सभी हम लोग मिलकर उनसे किसान भाइयों का जो भी समस्या होगा उनको हम लोग समस्या का निदान करेंगे और हमारी सरकार भी किसान के प्रति हमेशा जागरूक है और वैसे समस्याओं का हम लोग हमेशा किसान भाइयों का हम लोग समाधान करेंगे। और जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज महिला कमेटी की ओर से ब्रह्मानंद अस्पताल तमुलिया के सहयोग से सांची के न्यू बाराद्वारी स्थित कुम्हारपाड़ा में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का काफी संख्या में महिलाओं ने लाभ उठाया। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज महिला कमेटी की ओर से इस निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन समारोह में अतिथियों ने भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीके सिंह ने कहा कि विश्वकर्मा समाज की केंद्रीय समिति महिला कमेटी के द्वारा बहुत ही नेक काम किया जा रहा है। जो महिलाओं को समस्या होगी वह आकर निःशुल्क जांच करवा सकती है। हम चाहते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह का सेवा करती रहे। वहीं विश्वकर्मा समाज की केंद्र कमेटी की महिला नेत्री जिला अध्यक्ष मीरा शर्मा ने कहा कि आज हम लोगों ने शिविर लगाकर सैकड़ों महिलाओं को निःशुल्क जांच करवाया है। आगे भी इस तरह का कैंप लगाकर समाज में सेवा करके लोगों की मदद करते रहेंगे। विश्वकर्मा समाज की ओर से ब्रेस्ट कैंसर चेकअप कैंप लगाया गया है और यहाँ पे एनीमिया का भी चेकअप किया जा रहा है, साथ में आयुर्वेदिक परामर्श भी दिया जा रहा है। ये महिलाओं में आजकल अवेयरनेस की कमी के वजह से ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा फैल गया है, जिसको देखते हुए हमने सभी महिलाओं के लिए, अपने समाज और समाज से बाहर की भी महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर चेकअप कैंप लगाए हैं और अच्छी संख्या में महिलाएं आ रही हैं और परामर्श ले रही हैं। ब्रह्मानंद तमुलिया के डॉक्टर हैं और उनका पूरा टीम आया हुआ है जो स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर का जांच कर रहे हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।